Sexual reproduction in volvox. वॉल्वॉक्स में वॉल्वॉक्स की कुछ स्पीशीज मोनोशियस है, फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स ग्लोबेटा, एंड कुछ डायोशियस जैसे कि वॉल्वॉक्स ऑरियस। मोनोशियस स्पीशीज का अर्थ हुआ जहां मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों एक ही कॉलोनी में निर्मित होते हैं, तथा डायोशियस का अर्थ हुआ जहां मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग कॉलोनी में निर्मित होते हैं। यदि एक ही कॉलोनी में मेल व फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स निर्मित होते हैं तो वहां वह प्रोटेंड्रस कंडीशन दर्शाता है, अर्थात मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स का निर्माण फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से पहले होता है। मेल सेक्स स्ट्रक्चर्स मेल रिप्रोड्यूसिंग सेल को एंड्रोगोनिडियम व फीमेल रिप्रोड्यूसिंग सेल को जिम्नोगोनिडियम कहा जाता है। इसकी संरचना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान निर्मित गोनिडिया के समान ही होती है। ये इसके गैमेटेंजिया कहलाते हैं, जिसमें मेल व फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। कॉलोनी की पोस्टीरियर कोशिकाएं जहां साइटोप्लाज्म डेंस और एक केंद्रक पाया जाता है, वह एनलार्ज होकर साइज में वृद्धि करती है, विड्रॉ करती है, अर्थात इसका फ्लैजेला अपघटित हो जाता है। मेल गैमेटेंजियम में एक कोशिका जिसे एंथ्रीडियल सेल कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करता है, और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन से वह 16 से लेकर 512 सेल्स निर्मित करता है। ये कोशिकाएं मॉडिफाई होकर स्पिंडल शेप्ड एंथ्रोजॉइड्स निर्मित करती हैं। प्रत्येक एंथ्रोजॉइड में 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पायरोनॉइड व रेड स्पॉट भी पाया जाता है। एंथ्रोजॉइड्स के निर्माण के स्टेप्स सेम उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गोनिडियम में 3 लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के 4 सेल्स व 8 सेल्ड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे प्लेकिया स्टेज कहा जाता है। इसके बाद सक्सेसिवली कई लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स होते हैं और 16 to 512 डिपेंडिंग ऑन टू द स्पीशीज एंथ्रोजॉइड्स निर्मित होते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स इन्वर्जन प्रोसेस के पश्चात निर्मित होते हैं। इन्वर्जन के पश्चात इन एंथ्रोजॉइड्स में भी एंटीरियर भाग और व पोस्टीरियर भाग परिधि की ओर होता है, लेकिन जब इन्वर्जन होता है तो उससे भाग परिधि की ओर और पोस्टीरियर भाग केंद्र की ओर हो जाता है, और इसके साथ ही इन एंथ्रोजॉइड्स में 2 फ्लैजेला आ जाते हैं। ये एंथ्रोजॉइड्स एंड्रोगोनिडियम की वॉल के रप्चर होने से बाहर निकल जाते हैं। ये स्विम करते हुए जिम्नोगोनिडियम तक पहुंचते हैं। जहां मोनोशियस स्पीशीज होती है, वहां उसी कॉलोनी में पाए जाने वाले जिम्नोडियम एंथ्रोजॉइड्स रिलीज होकर स्विमिडियम तक पहुंचते हैं। चूंकि मोनोशियस स्पीशीज में पाए जाने वाला
जिम्नोगोनिडियम इमेच्योर होता है, ये प्रोटेंड्रस कंडीशन दर्शाता है, इसलिए ये एंथ्रोजॉइड्स मूव करते हुए किसी दूसरी कॉलोनी ये एंथ्रोजॉइड्स मूव करते हुए किसी दूसरी सिनोबियम तक पहुंचते हैं, जहां जिम्नोगोनिडियम निर्मित एंथ्रोजॉइड रूप एंटीरियर भाग केंद्र की ओर व पोस्टीरियर भाग परिधि की ओर हो जाता है और इसमें फ्लैजिला विकसित हो जाते हैं। ये विकसित एंथ्रोजॉइड्स जिम्नोगोनिडियम की वॉल के रप्चर होने से बाहर रिलीज हो जाते हैं। रिलीज एंथ्रोजॉइड्स जल में स्विम करते हुए जिम्नोगोनिडियम तक पहुंचते हैं। कंडीशन होने की वजह से ये एंथ्रोजॉइड्स किसी दूसरे कॉलोनी तक पहुंचते हैं, जहां जिम्नोगोनिडियम विकसित हो चुका है। जिम्नोगोनिडियम भी इस मास में एक्सटेंडेड एक एनलार्ज्ड कोशिका होती है, जिसमें पाई जाने वाली सेल उगोनियल सेल कहलाती है। इस उगोनियल सेल में किसी भी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता, वह ये एनलार्जित वर्धित होकर राउंड यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल एग या ऊस्फियर निर्मित करती है। इस ऊस्फियर में एक्सेस मात्रा में भोजन संग्रहित रहता है। इस ओवम का कलर ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फर्टिलाइजेशन। स्विम करते हुए एंथ्रोजॉइड्स उगोनियम में रिसेप्टिव स्पॉट के द्वारा एंटर होते हैं। कई एंथ्रोजॉइड्स इस उगोनियम के नज़दीक पहुंचते हैं, लेकिन केवल एक एंथ्रोजॉइड का इस एग के साथ फ्यूजन होता है, पहले प्लाज्मोगैमी फिर कैरियोगैमी, और इससे एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर जाइगोट या ऊस्पोर निर्मित होता है। यह एक डोरमेंट स्ट्रक्चर है और ये कुछ समय तक शो करता है। ये जाइगोट सिनोबियम में विघटन से ही बाहर रिलीज होता है। इस जाइगोट पे ये जाइगोट एक पैरानेटिंग स्ट्रक्चर है और इस पे मोटी भित्ति पाई जाती है। यह भित्ति एक्सोस्पोर, मीजोस्पोर व एंडोस्पोर नाम के लेयर से निर्मित होती है। एक्सोस्पोर स्पाइनी या स्मूथ लेयर होता है। मीजोस्पोर हिमेटोक्रोम कंटेनिंग एक है, जिसमें मीजोस्पोर में हिमेटोक्रोम की उपस्थिति से ये रेड कलर का नजर आता है और ये काफ़ी मात्रा में ऑयल को संग्रहित करता है। इसमें ऑयल संग्रहित होता है। एंडोस्पोर एक स्मूथ आवरण होता है। रिलीज जाइगोट फेवरेबल कंडीशंस आने पर जर्मिनेशन दर्शाता है। जर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान इसमें रिडक्शन डिवीजन दर्शाया जाता है। एक्सोस्पोर व मीजोस्पोर बस्ट हो जाती हैं और एंडोस्पोर एक वसाइकल के रूप में बाहर निकलती हैं। वसाइकल में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। यह प्रोटोप्लाज्म मियोसिस द्वारा 4 हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये जूस पोर्स की भांति कार्य करती हैं। 4 में से 3 जूस पोर डिजनरेट हो जाते हैं। 4 में से 3 जूस पोर्स डिजनरेट हो जाते हैं और शेष बचा एक जूस्पोर डिवीजन के द्वारा डॉटर कॉलोनी को निर्मित करता है। इस डॉटर कॉलोनी का निर्माण ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गोनिडियम में डॉटर कॉलोनी निर्मित होती है। ये डॉटर कॉलोनी निर्मित होने के पश्चात सिनोबियम की वॉल के बस्ट होने से बाहर रिलीज हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी के रूप में बिहेव करती है। लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स।
वॉल्वॉक्स एक हैप्लॉइड प्लांट है। इसकी डिप्लॉइड फेज केवल जाइगोट द्वारा ही रिप्रेजेंटेड होती है। वॉल्वॉक्स फेवरेबल कंडीशंस में डिवाइड करके डॉटर कॉलोनीज निर्मित करता है। ये डॉटर कॉलोनीज वॉल्वॉक्स फेवरेबल कंडीशंस में गोनिडियम में डॉटर कॉलोनीज निर्मित करता है। ये डॉटर कॉलोनीज लगातार विभाजन से एक सिनोबियम में कई डॉटर कॉलोनीज निर्मित करती हैं और इन डॉटर कॉलोनीज में होने वाले डिवीजन से ये ग्रैंड डॉटर कॉलोनीज निर्मित होती है। ये कॉलोनीज सिनोबियम और वाटर में रिलीज हो जाती हैं। वॉल्वॉक्स अनफेवरेबल कंडीशंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दर्शाता है, जहां ये मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया निर्मित करता है। इन एंथ्रीडिया और उगोनिया में एंथ्रोजॉइड्स व ओवम या एग निर्मित होते हैं, जिसमें सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है। इस डिप्लॉइड जाइगोट में मियोसिस होता है, जिससे जूस्पोर्स निर्मित होते हैं। इन जूस्पोर्स के द्वारा कॉलोनी निर्मित की जाती है। डायोशियस स्पीशीज में दो प्रकार की कॉलोनी निर्मित होती है, एक मेल कॉलोनी और दूसरी फीमेल कॉलोनी। मेल कॉलोनी में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स व फीमेल कॉलोनी में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स निर्मित होते हैं और इस प्रकार पुनः एक इंडिपेंडेंट हैप्लॉइड वॉल्वस प्लांट डेवलप हो जाता है। I hope this explanation is helpful to you. Thank you.